गेट 2023 एग्जाम, इस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ताकि आपको एक अच्छी जॉब मिल सके पीएसयूज के अंदर। लेकिन क्या सिर्फ गेट एग्जाम को क्वालिफाई करने से आपको जॉब मिल जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। आपके पास अच्छी रैंक होनी चाहिए, आपको यहां पर अंडर 50 रैंक सिक्योर करनी है, तभी आप लोग अपनी जॉब को सिक्योर कर पाओगे इन पीएसयूज के अंदर। और इस एग्जाम के अंदर अभी सिर्फ 25 डेज बचे हुए हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो इन लास्ट 25 डेज के अंदर आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, किन चीजों के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, किन चीजों के ऊपर आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है, वो सब बातें हम लोग करने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये गेट एग्जाम का एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, कितने मार्क्स का आपके पास ये पेपर होता है। तो बेसिकली इस एग्जाम के अंदर आपके पास 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसके अंदर से 85 मार्क्स केमिस्ट्री के होते हैं और 15 मार्क्स आपके पास एप्टीट्यूड के होते हैं। अगर आपने केमिस्ट्री के 85 मार्क्स में से ऑलमोस्ट 60 मार्क्स स्कोर कर लिए और एप्टीट्यूड के अंदर से आपने ऑलमोस्ट 10 से 12 मार्क्स स्कोर कर लिए, तभी आप लोग सिक्योर कर पाओगे अपनी रैंक अंडर 50 और तभी आपको एक अच्छी जॉब मिल पाएगी पीएसयूज के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज कि आपको यहां पर 60 मार्क्स केमिस्ट्री के अंदर एटलीस्ट स्कोर करने ही है। और 60 मार्क्स को स्कोर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उतने मार्क्स का अटेम्प्ट भी कर सको। और अगर आपको 60 मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको यहां पर एटलीस्ट 70 to 75 मार्क्स का अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और यहीं से मैं आपको बता रहा हूं पॉइंट नंबर 1, अगर आपको इतने मार्क्स का अटेम्प्ट करना है उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप यहां पर अपने सिलेबस को भी बहुत ज्यादा यहां पर कवर करके चलो। ट्राई टू कवर मैक्सिमम सिलेबस। यहां पर मैं स्टूडेंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेता हूं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 30 से लेकर 40% सिलेबस पूरा किया है, और कुछ आपके पास ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी तक 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। पहले बात करते हैं कैटेगरी ए की, उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 30 से लेकर 40% ही सिलेबस पूरा किया है। उनके दिमाग में एक डाउट होगा, क्या हम लोग जो पढ़ लिया है सिर्फ उसी को रिवाइज करते रहें या फिर हम नए टॉपिक्स को भी अभी स्टार्ट करें। तो डेफिनेटली आपको यहां पर नए टॉपिक्स को स्टार्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने 30-40% सिलेबस पूरा किया है उसको बार बार रिवाइज भी आप करते रहोगे तो आप एग्जाम के अंदर वहां पर 75 मार्क्स का अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। और वो अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको ट्राई करना है कि आप यहां पर 30-40% की जगह आप एटलीस्ट 70 to 80% टॉपिक को यहां पर कंप्लीट कर चलो। राइट, अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो वो कंटेंट आपको मिल सकता है आरजे एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर। आरजे एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने काफी सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए हैं। फिजिकल केमिस्ट्री आपके पास ऑलरेडी कंप्लीट ही है, क्वांटम केमिस्ट्री आपका हो गया है, केमिकल काइनेटिक्स है, थर्मोडायनामिक्स है, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, पॉलीमर्स है, और भी काफी सारे चैप्टर्स हैं जो आप देख सकते हो आरजे एकेडमी के यूट्यूब चैनल से। या फिर अगर आप कहीं से भी कोचिंग ले रहे हो तो वहां से भी आप चीजों को पूरा कवर करने की कोशिश करो। तीनों ही ब्रांचेस के ऊपर फोकस रखना है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, तीनों ही ब्रांचेस को आप जितना कंप्लीट कर सकते हो उतना कंप्लीट करने की कोशिश करो। जो आपके पास एक एग्जाम होता है सीएसआईआर नेट एग्जाम, उस एग्जाम के अंदर आपके पास काफी सारी चॉइसेस होती है और उस एग्जाम के अंदर आपको सारा सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन गेट एग्जाम का पैटर्न इस तरीके का नहीं होता। आपके पास यहां पर हर एक चैप्टर के अंदर से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको भी यहां पर ट्राई करना है कि आप यहां पर अपने सिलेबस को मैक्सिमम कवर कर सको। तो अगर आपने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 30% या फिर 40% सिलेबस पूरा किया है तो ट्राई करो कि आप अपने सिलेबस को एटलीस्ट 80% तक ले जा सको। दिन रात मेहनत करो, 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ो, क्योंकि आपके पास इतने कम सिलेबस से तो वैसे भी कुछ नहीं होने का है। तो एक ट्राई जरूर कीजिएगा, लास्ट के दिनों के अंदर भी आप नए चैप्टर्स को जरूर स्टार्ट कीजिएगा। अब बात करते हैं कैटेगरी बी की, यानी कि उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने ऑलमोस्ट 70 to 80% सिलेबस यहां पर कंप्लीट कर लिया है। मैं उनको भी ये रिकमेंड करूंगा कि आप लास्ट डेज के अंदर भी नया टॉपिक डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ नुकसान नहीं होता है उस चीज का भी। आप नए टॉपिक को स्टार्ट करते हुए अपना पुराना टॉपिक्स को भी साथ साथ रिवाइज करते रह सकते हो। पिछले 7-8 महीनों से आप लोग तैयारी कर रहे हो, इस चीज के लिए आप लोग मेहनत कर रहे हो, तो लास्ट डेज के अंदर आपको अब एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत है। आप दिन में 10-10 घंटे पढ़िए, 12-12 घंटे पढ़िए, उसके अंदर से आप डिवाइड कर लीजिए कि मैं 8 घंटे अपना पहले का रिवाइज करूंगा और 3-4 घंटे मैं नए टॉपिक को देने वाला हूं। क्योंकि अगर आप लोग नए टॉपिक को दोगे तो आप यहां पर ज्यादा सिलेबस कंप्लीट करोगे और ज्यादा चांसेस हो पाएंगे कि आप वहां पर 85 के अंदर से 60 मार्क्स स्कोर कर पाओ, क्योंकि आपकी रैंक आपको अंडर 50 चाहिए ही चाहिए, तभी आपको पीएसयूज के अंदर जॉब मिल पाएगी। तो ये था आपके पास पॉइंट नंबर 1, दैट इज यू हैव टू कवर, जितना हो सके उतना आपको सिलेबस कंप्लीट यहां पर करना है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन भी आपको करते रहना है। हालांकि जो सिलेबस कंप्लीशन है उसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, लेकिन जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है उसको भी आपको साथ साथ रिवाइज करना है। डेफिनेटली आपने इतने मंथ्स के अंदर जब आपने चैप्टर को पढ़े होंगे तो आपने नोट्स को बनाया होगा, तो अब जब उन नोट्स के अंदर से आप चीजों को रिवाइज कर रहे हो तो ट्राई करो जितने भी आपके पास इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं, जो भी आपके पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, आप उनको इन शॉर्ट नोट्स के अंदर भी आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि लास्ट वीक के अंदर आप उन शॉर्ट नोट से अपने उन सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर सको। एग्जाम से पहले जितना आप रिवाइज कर जाओगे वही चीजें आपको एग्जाम के अंदर याद रहेगी, जितना आप पढ़ लोगे उतना ही आप रिवाइज कर पाओगे। तो आप ट्राई करो कि आप मैक्सिमम सिलेबस को कवर करो, उसको आप रिवाइज करो और आप बनाकर रखो यहाँ पर शॉर्ट नोट्स, ताकि आप बिल्कुल लास्ट वीक के अंदर
अंदर भी अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएँ। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अनअकैडमी लेकर आया है एक स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर CSIR नेट एग्जाम। इस टेस्ट के थ्रू आपको मिल सकती है 100% स्कॉलरशिप। ये टेस्ट आपके पास होने वाला है 15 जनवरी को दोपहर के 12 बजे के बाद आप इस टेस्ट को दे सकते हो, और अगर इस टेस्ट के अंदर आपने अच्छी रैंक सिक्योर की तो आपको 100% स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिलेगा। यहाँ पर टोटल 500 रैंकर्स को यहाँ पर बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अगर आपकी रैंक आती है बिटवीन 1 to 5 यू विल गेट 100% स्कॉलरशिप। अगर आपकी रैंक आती है बिटवीन 6 to 25 यू विल गेट 50% स्कॉलरशिप। अगर आपकी रैंक आती है बिटवीन 26 to 100 देन यू विल गेट 30% स्कॉलरशिप। एंड अगर आपकी रैंक आती है बिटवीन 100 to 500 तो आपको मिलेगा यहाँ पर 25% स्कॉलरशिप। यानी कि टॉप 500 रैंकर्स यहाँ पर बेनिफिट्स उठा सकते हैं इस स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू। दोबारा बोल रहा हूँ कि ये स्कॉलरशिप टेस्ट आपके पास होने वाला है 15 जनवरी को दोपहर के 12 बजे के बाद आप इस टेस्ट को दे सकते हो। एंड साथ में अगर आप यहाँ पर CSIR नेट के कोर्स को परचेज करोगे तो आपको जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो तो आपको मिलेंगे ही। अगर आप हमारा कोड भी यूज़ करते हो दैट इज RJACAD10 तो आपको मिलने वाला है उसके ऊपर एक्स्ट्रा 10% ऑफ। तो देर किस बात की है, आपको जस्ट जाना है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर, उस लिंक के ऊपर क्लिक करो और फटाफट से अपने आप को रजिस्टर कर लो इस टेस्ट को देने के लिए। वहां पर जाकर आप इस टेस्ट को दे सकते हो। अब चलते हैं वापस से वीडियो की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए होगा कि अटेम्प्ट एज मच एज PYQs यू कैन। जो भी आपके पास गेट का एग्जाम है, गेट एग्जाम के अंदर आपके पास जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप उन क्वेश्चन को जरूर करके देखिएगा। गेट एग्जाम में अक्सर आपके पास जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिवाइज वापस से रिपीट होते रहते हैं। जो क्वेश्चन आपके पास लास्ट ईयर आया था वही कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट आपके पास इस साल भी आ सकता है। क्वांटम से तो काफी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट आपके पास रिपीट होते हैं। क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा लेकिन कॉन्सेप्ट्स आपके पास डेफिनेटली रिपीट होते रहते हैं। तो PYQs करना बहुत जरूरी है, और PYQs को करते वक्त आपको एक आइडिया भी मिलता है कि जो चीजें आपने पढ़ी हैं क्या वो रेलिवेंट भी है या नहीं है। जो चीजें आप लोगों ने पढ़ ली, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिए, क्या आप उनको अप्लाई कर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पा रहे हो। और जितने भी क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करोगे, जितने भी क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करोगे, उससे आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी, साथ में आपकी एक्यूरेसी भी इंक्रीज होती है। और एक्यूरेसी और स्पीड दोनों ही चीजें बहुत मैटर करती है गेट एग्जाम के अंदर। अगर आपकी स्पीड अच्छी होगी तो आप एप्टीट्यूड वाले पार्ट के अंदर भी ज्यादा टाइम दे पाओगे। फटाफट से केमिस्ट्री कंप्लीट करना, उसके बाद आपको जाना है सीधा एप्टीट्यूड के अंदर। और एप्टीट्यूड के लिए भी आप थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट जरूर डालिएगा। इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आते हैं गेट एग्जाम के अंदर, लेकिन इतने टफ भी नहीं आते हैं। अगर आपने क्लास 11 12 की मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ी होगी तो आप एप्टीट्यूड क्वेश्चंस को कर भी पाओगे। लेकिन मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि एप्टीट्यूड वाले भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करके देखिएगा। साथ में आपके पास जो गेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, चाहे वो 2015 का हो, 16 का हो, 17 का हो, आप उन पेपर्स को एज ए मॉक टेस्ट दीजिए। साइड में आप लगाकर रखिए अपना टाइमर, सेट कीजिए टाइमर अपना, और उसके बाद आप आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं आप उसको एज ए मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है तो वहां पर भी आपके पास बहुत सारे टेस्ट होंगे, बहुत सारे मॉक टेस्ट होंगे, उनको भी आपको थोड़ा सा सिंसियरली देना है। तो इन चीज़ों के ऊपर आपको बहुत फोकस करना है। आपको फोकस करना है कि आप जितना हो सके उतना सिलेबस कवर कीजिए। आपको फोकस करना है कि आपको रिवीजन भी करते रहना है, और रिवीजन करते हुए आपको शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने हैं ताकि लास्ट वीक के अंदर भी आप चीज़ों को जल्दी जल्दी रिवाइज कर सके। साथ में आपको बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने हैं। PYQs तो मस्ट हैं, गेट के सारे PYQs डेफिनेटली होने चाहिए, और गेट के आपके पास जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं आपको वो भी एज ए मॉक टेस्ट देने हैं। साथ में अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो आप उस टेस्ट सीरीज को भी थोड़ा सा सिंसियरली जरूर दें। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जो आपको इन लास्ट डेज के अंदर नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको टाइम सेव करना है तो सिंपल सी चीज़ है, आप इंस्टाग्राम के ऊपर रील देखना छोड़ दीजिए, आप यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट देना छोड़ दीजिए। थोड़े टाइम के लिए आप प्लीज़ रील्स को या फिर शॉर्ट्स को ज़्यादा टाइम मत दीजिए। जो भी आपके पास सोशल मीडिया के ग्रुप है, मुझे पता है कि आप लोगों ने काफ़ी सारे टेलीग्राम के चैनल ज्वाइन कर रखे होते हैं, काफ़ी सारे आप लोगों ने फेसबुक के ग्रुप ज्वाइन कर रखे होते हैं जहाँ पर आप अक्सर अपने डाउट्स पूछते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स आपसे डाउट पूछते हैं तो आप उनके सॉल्यूशंस के अंदर भी लग जाते हैं। तो लास्ट 20-25 डेज जो आपके पास बच गए हैं ये आप प्लीज़ अपने आप को दीजिए। ज़्यादा टाइम आपको सोशल मीडिया के ऊपर यूटिलाइज नहीं करना है, ना ही आपको इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट करना है, ना ही आपको यूट्यूब शॉर्ट्स देखने हैं। और मैं रिकमेंड करूँगा थोड़े टाइम के लिए आप लोग प्लीज़ बाकी सब ग्रुप्स के अंदर भी थोड़ा सा इनएक्टिव हो जाइए। ज़्यादा एक्टिव होने की जरूरत नहीं है, और ट्राई कीजिए कि आप किस तरीके से अपने सिलेबस को ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकते हो और उसको टाइमली रिवाइज भी कर सकते हो। सो दीज आर सम टिप्स फ्रॉम माई साइड सो दैट आपकी एक अच्छी रैंक आ सके गेट एग्जाम के अंदर और आप PSUs के अंदर एक अच्छी जॉब भी सिक्योर कर सकें। सो आपको इन टिप्स का ध्यान रखना है, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। सिर्फ लास्ट का टाइम बचा हुआ है, लास्ट के दिन बचे हुए हैं, तो जितनी मेहनत आपने अभी तक 7-8 महीने के अंदर की है, जितना आपने अभी तक पढ़ा है उससे डबल एफर्ट्स आपको अब लास्ट के 20 डेज के अंदर लगाने हैं। तो पढ़ते रहिए, दिन के अंदर एटलीस्ट 10 से 12 घंटे पढ़िए, और जितना हो सके वो चीज़ों को आप बोल बोल कर भी याद कर सकते हो। अगर आप बोल कर चीज़ों को याद करोगे, आपको कोई काम भी है तो आप जर्नी के टाइम भी उस चीज़ों को रिवाइज कर पाओगे। मम्मी ने कुछ काम बोल दिया तो आप जब जाओगे आओगे, अगर आपने कॉन्सेप्ट्स को बोल बोल कर दिमाग में याद कर लिया है तो जाते आते यानी कि रास्ते के अंदर भी आप चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो। तो ये भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। आपको कॉन्सेप्ट्स को जो है वो बोल बोल कर ज़्यादा याद करना है। पहले क्या था, क्लास 11 12 के अंदर हम छोटे थे,
हमारा सिलेबस काफ़ी छोटा था, तो हम उसको लिख कर पढ़ लेते थे, लिख कर हम चीज़को याद कर लेते थे। लेकिन अभी जो आपके पास गेट का एग्जाम है, इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, कितना लिखोगे, इतना आपके पास टाइम नहीं होगा, तो आप वहाँ पर चीज़ों को जो है वो बोल कर भी याद कर सकते हो। सो दीज आर माई टिप्स। आई होप कि आपके लिए ये हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आपके लिए हेल्पफुल है, आपको कुछ अच्छा लगा इस वीडियो के अंदर, तो आपको वीडियो को जरूर लाइक करना है, शेयर करना है आपको अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर आप लोग चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करते हुए आपको बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। लास्ट टाइम बचा हुआ है, 4 डालो, जितना हो सके उतना आपको अपना टाइम पढ़ाई के ऊपर ही यूटिलाइज करना है। पढ़ाई करो, हल्का सा ब्रेक लो, पढ़ाई करो, हल्का सा ब्रेक लो, डेफिनेटली आप एक अच्छी रैंक सिक्योर कर पाएंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आपसे मिलता हूं मैं फिर कभी किसी और वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।